हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आप लोग कैसे हैं? आशा है ठीक होंगे आप और अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे। हम लोग आज लेक्चर मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर में आए हैं। फर्स्ट टू लेक्चर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट दिए गए थे, कुछ फार्मूला डिस्कस किया गया था, एंगल और इसके मेजरमेंट के बारे में बताया गया। उसके बाद हम लोग रेडियन, डिग्री, ये सारे मेजरमेंट को देखे हैं। आज हम उसी की एप्लीकेशन पर कुछ एक्सरसाइजेज एनसीईआरटी के है उसको लेकर चल रहे हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज में जाने से पहले हम लोग जो इसके फार्मूला हैं, जो कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन में जो फार्मूला अवेलेबल है उस फार्मूला को पहले डिस्कस कर लिया जाए ताकि आपको काम करने में बहुत सुविधा हो। हमारा मेन उद्देश्य है कि आप बिल्कुल फास्ट हो जाए काम करने में, किसी भी तरह से कोई भी शक नहीं रहे कि सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाएं कि हाँ सवाल बनेगा ही। चलिए हम लोग पहले एक फार्मूला को डिस्कस करते हैं। तो पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है क्या है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 है। फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर 25 डिग्री, -47 डिग्री 30 मिनट, 240 डिग्री एंड 520 डिग्री। ये सारे सवाल को हम बारी बारी से लेके चलेंगे, लेकिन पहले जो कन्वर्सन फार्मूला है उस फार्मूला को देख लें। कन्वर्सन फार्मूला हमारा क्या है, देखिए कन्वर्सन फार्मूला क्या है। देखिए बेसिक फंडा है कि आप रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री मेजर को, तो आप जानते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये आप जानते हैं। ये फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पाई रेडियन को हम पाई टू द पावर ऐसे सी लिख देते हैं। 180 डिग्री यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन, ये आपका रेडियन हो गया। और 1 डिग्री में क्या होता है, 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अब 1 मिनट निकालिए तो 1 मिनट इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन। यानी आपने मिनट को भी रेडियन में सीख लिया। सेकंड में चलिए, सेकंड में क्या होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, 60 सेकंड इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन। अब आप 1 सेकंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 60 ये आपका हो जाएगा रेडियन। तो इस तरह से आपने कन्वर्सन सीखा कि 1 सेकंड में कितना रेडियन होता है, 1 मिनट में कितना रेडियन होता है और 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है। तो ये फार्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे पहला है, आप सॉल्यूशन फर्स्ट को ले लें, तो क्या है 25 डिग्री। 25 डिग्री को आप क्या करेंगे, 25 डिग्री इसको 1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री कितना है, पाई बाई 180, तो 25 डिग्री कितना होगा, 25 इंटू पाई बाई 180, ये आपका होगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 पचे 25, 5 3 15, 5 30, यानी 5 पाई बाई 36, ये आपका हो गया रेडियन। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा आया रेडियन में 25 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई बाई 36 रेडियन। इस तरह सेकेंड है -47 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए यहां से माइनस है, चूंकि एंगल नेगेटिव भी होता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा नेगेटिव होता है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए हमारा एंगल पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो नेगेटिव को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस बाहर कर दीजिए और यहाँ 47 डिग्री लिख दीजिए और यहाँ पर प्लस 30 मिनट कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, 47 डिग्री को इस हिसाब से ट्रांसफर करेंगे, इसका मल्टीप्लायर रेडियन में क्या है, पाई बाई 180, इसलिए इसका मल्टीप्लायर लगा दीजिए आप, -47 इंटू पाई बाई 180। इस तरह से 30 मिनट, 1 मिनट का कन्वर्सन क्या है, पाई बाई 180 इंटू 60, तो 30 इंटू पाई बाई 180 इंटू 60, ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। करेक्ट। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इजी मेथड क्या है, पाई बाई 180 को बाहर निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए इसको, तो आपको हो जाएगा -पाई बाई
180, ये बाहर कर लिया आप। अंदर क्या बचा 47 प्लस 30/60। 30/60 का मतलब क्या हुआ 1/2। इसको आप 1/2 कर सकते हैं, यानी -π/180 इंटू 7 दूनी 14, 1 15, 5 1, 4 दूनी 8 है 1 9, 95/2 इस तरह से कर सकते हैं। अब इसको 19 से डिवाइड कर सकते हैं। 19 × 5 = 95 और 5 36 × 5 = 180, यानी -19π/72 ये आपका आ गया। इसको आप ध्यान से आप देख लीजिए, कैलकुलेशन है, माइनर कैलकुलेशन है। आपका मल्टीप्लायर है 1 मिनट के लिए 1 डिग्री के लिए π/180 और 1 मिनट के लिए है π/180 × 60। इस तरह से आपका जो रिजल्ट आया सेकेंड का -47 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू -19π/72 रेडियन। ठीक है, ये आपका 2 हो गया। इसी तरह से तीसरा हम लिखकर छोड़ देते हैं, आप कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड क्या होगा देख लीजिए। थर्ड आपका होगा डायरेक्ट कर लीजिए 240 डिग्री इज इक्वल टू 240 इंटू π/180 रेडियन। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। दूसरा है फोर्थ में 520 डिग्री, ये आपका होगा 520 इंटू π/180। इसको आप सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कन्वर्सन फॉर्मूला रख देते हैं, भी जरूरत पड़ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड the degree measure corresponding to the following radian measure। देखिए क्या हमारा है, पहला है 11/16, दूसरा क्या है -4, तीसरा है 5π/3 और चौथा है 7π/6। ये आप देख लीजिए। यहां मिश्र क्या है, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। जैसा आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, क्योंकि पाई हमारा एक इरेशनल नंबर है और 22/7 जो है इरेशनल नंबर नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक नंबर है। लेकिन हम अपने कैलकुलेशन के लिए इसको यूज करते हैं। अब चलिए फार्मूला देखते हैं इसके लिए, हमारा क्या कन्वर्सन फार्मूला होगा। तो ये कन्वर्सन फार्मूला हमारा होगा यही, लेकिन अब थोड़ा चेंज करेंगे इसको। इसके लिए हम क्या काम करेंगे देखिए, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब देखिए क्या है, हमको इस तरह से सोचना, उल्टा देखना है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, इसको आप उल्टा कर लीजिए। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस तरह से कर लिया। यानी पाई रेडियन जो है 180 डिग्री बराबर होता है, यानी 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। ये आपका कन्वर्सन आ गया। ये सारे क्या है, ये सारे रेडियन है। 11/16 -4 5π/3 रेडियन, सब रेडियन है। तो अब चलिए इसको आप करते चले जाइए। यहाँ जैसे मेंशन किया है कि ये पाई की जगह पर आपको यूज करना है 22/7। तो आप चलिए 180 11/16, फर्स्ट में क्या है 11/16 रेडियन, कितना हो जाएगा 180/पाई इंटू 11/16 आ गया।
अब पाई की जगह क्या यूज करना है, बोला ही है 22/7, तो आप कर लीजिए 180/22/7 इंटू 11/16। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 180/22 इंटू 11/16 इंटू 7, इस तरह से रिजल्ट आया। अब आप दूसरा देखिए, 11 11 2 जा 22, अब 180 में 2 से डिवाइड करो 290 आ जाएगा। अब ये आपका 16 है और 90 है, तो आप इसको 2 से भाग लगा सकते हैं, 2 45 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8। अब कोई भी ऐसा मल्टीप्लायर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, इसलिए आपका जो मल्टीप्लिकेशन क्या है, 45 गुना 7, 5 7 35 के 5 3, 4 7 28 और 3 31, 315/8। यानी आप इसको डेसिमल में जान चाहें तो कर सकते हैं, 8 3 24, 8 चौका 32, 8 3 24 आ जाएगा, यानी इसको डिवाइड कर लीजिए आप 315/8, तो 8 3 24, 11 4 7, ये कैंसिल हो गया, 5 हो गया, 8 6 72, ये आपका हो गया 3, फिर डेसिमल लगा दीजिए, 8 3 24, ये आपका 24 आ गया, फिर आपका 6 आ गया, माने 8 से 56, यानी कहने का मतलब कटेगा नहीं, 36.37, ये क्या आ गया, डिग्री में आ गया। यानी जो रेडियन मेजर हमारा आपका था, इसको हम लोग डिग्री मेजर में कन्वर्ट करके ले आए, और क्या हो गया 36 पॉइंट यस, ये आपका 1 मिनट, 11/16, 11/16, ये आपका 11/16 रेडियन दिया हुआ है। देखो फिर से देख लेते हैं कैलकुलेशन को, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, इसको देख लेते हैं। डिवीजन को हटा देते हैं, एक बार कैलकुलेशन फिर चेक कर लेते हैं। ये आपका क्या है, 11/16 रेडियन, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 1 रेडियन इज 180/पाई। इस तरह से पाई की जगह 22/7 ले लिया, 11/16 हो गया, 180/22, 11/16 इंटू 7 ऊपर चला गया। इस तरह से कैलकुलेशन एक बार फिर से कर ले, हम लोग एक बार कैलकुलेशन को फिर से कर लेते हैं। इस कैलकुलेशन को दोबारा कर लेते हैं। ये आपका आ गया, 2 से भाग लगा दीजिए, चाहे 4 से इसको काटिए, 4 चौका 16, 2 4 चौका 16, 2 4 5 20, फिर 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 45/4, करेक्ट। आराम से चलिए। फिर आपका क्या आया, 45 इंटू 11/4 इंटू पाई की जगह 22/7 कर लेंगे, बाई 7 ना 7 ऊपर चला जाएगा, करेक्ट। 11 2 जा 22, आपका रिजल्ट आ गया। 7 5 35 5 3, 7 28 29 31, 315/8, ठीक है। ये आपका जो रिजल्ट आया 45 इंटू 7, 7 35 5 3, 7 28 3 31 और 4 दूनी 8, 315 में 8 से भाग लगाएंगे, 315 में आप 8 से भाग लगाइए, तो 8 तरीके 24, 11 में 4 गया 7, ये आपका बचा 2, कैंसिल हो गया, ये 5 हो गया, 8 9 72, इसलिए दोबारा करना पड़ा हमको, 8 9 72, ये आपका 3 हो गया, फिर डेसिमल लगाएंगे, फिर 0 करेंगे, 8 तरीके 24, ये 24 हो गया, फिर आपका 6 आया, 8 7 56, फिर आपका 4 आया, 8 5 40, इस तरह से आया, पूरी तरह से कैंसिल हो गया, यानी 39.375, फिर कर लें 8 तरीके 24,
11 4 7, 8 9 72, 3 8 3 24, डेसिमल लगा करके 6 8 7 56, 4 और 8 5 40, 39.375 ये आपका हो गया क्या चीज, डिग्री हो गया, ये डिग्री हो गया। आप जानते हैं डिग्री मेजर में जब ये एक्सप्रेस किया जाता है तो हम चाहे तो इसको मिनट और सेकंड में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जैसा क्वेश्चन कहा गया है फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग रेडियन मेजर, तो 39.375 डिग्री आया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 0.375 डिग्री। अब इस डिग्री को मिनट में चेंज कर सकते हैं आप, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, इसीलिए इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करें तो मिनट पर ट्रांसफर हो जाएगा। यानी 375 को 60 से मल्टीप्लाई किया जाए, कर दीजिए 5 0 7 0 3 0, 6 3 7 4 17 18 4 22, 0 0 5 2 और 2, 225। ये आपका 375 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। 3 डिजिट के बाद हमको डेसिमल बैठाने हैं, डेसिमल बाद 3 डिजिट है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई किया 1 2 3, ठीक है, ये आपका 39 डिग्री प्लस, फिर दिखा दी इस कैलकुलेशन को 0.375 डिग्री इंटू 60, ये आपका मिनट हो जा रहा है, ठीक है, सॉरी मिनट में आया, तो ये आपका कितना आया, इसका कैलकुलेशन में आ गया, इसका कैलकुलेशन में आया 22 पॉइंट, यानी 3 के बाद डेसिमल उठाने हैं, ये आपका आ गया 39 डिग्री प्लस 22.5, 0 0 हटा दीजिए, 22.5, ये क्या चाहिए आ गया, मिनट, यानी इसको आप कर सकते हैं 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 0.5 मिनट। अब मिनट को सेकंड में चेंज कर दीजिए, तो मिनट को सेकंड में क्या है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 0.5 इंटू 60, तो ये आपका कितना हो जाएगा 136, यानी आपका रिजल्ट बन जाएगा ये, दिस विल बी 30 सेकेंड, यानी फाइनल रिजल्ट बनेगा therefore 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो जैसा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था, क्वेश्चन में था कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर, इसके लिए कन्वर्सन अप्लाई किया और अपना काम कर लिया। तो रफ कैलकुलेशन इसमें करना है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही माइन्यूटली वर्क करने हैं, तो आप आंसर को डिग्री में करना चाहें छोड़ दीजिए, मिनट और सेकंड में करने के लिए आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। मिनट कन्वर्सन कैसे सेकंड में होता है, सेकंड का किस तरह से निकालते हैं, सारा काम करके दिखा दिया गया। ये आपका हो गया फर्स्ट। अकॉर्डिंगली आप सेकंड को चलेंगे, तो सेकंड में क्या आपका है, कन्वर्सन तो आप जान गए, आप एक बार कन्वर्सन को हम लिख देते हैं, कैसे लिखते हैं देखिए, जैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, यानी 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, यानी 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। इसको आप ये कन्वर्सन लिखिए आप, है ना, फिर आप क्या करेंगे, मिनट में चले जाएंगे, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री हो गया। तो आपका
सेकंड में जाना है, यानी डिग्री को मिनट को सेकंड में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, यानी 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 इंटू 60। ये कन्वर्सन फॉर्मूला है, आपको याद रख लेना है, सब डिग्री में आ जाएगा। सेकेंड का डिग्री में रिजल्ट आएगा, मिनट का डिग्री में रिजल्ट आ जाएगा, इस तरह से। तो हमारा यहाँ रिजल्ट क्या है, वो है क्वेश्चन -4 रेडियन, भी आपका रिजल्ट क्वेश्चन है। इसको आप क्या करेंगे, -4 और रेडियन में क्या है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन पाई रेडियन इज 180 डिग्री। तो आपका 1 रेडियन कितना हुआ, 180 बाई पाई। इस तरह से पहले देखे ही थे आप। इसको आप -4 इंटू 180 बाई पाई इस तरह से कर सकते हैं। अब पाई का उसी तरह से आप कन्वर्ट कर दीजिए, -4 इंटू 180 बाई 22/7 इस तरह से कर लीजिए। अब बाकी कैलकुलेशन आप जानते हैं कैसे करना है, क्या करना है, आप समझ लेते हैं, कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 5π/3 रेडियन। 5π/3 रेडियन, तो आपका हो जाएगा 3 पाई इंटू 180 बाई पाई, इस तरह से आया। अब कैलकुलेशन करके इसको आप ये देखिए दोनों में कैंसिल हो रहा है, इस तरह से कैलकुलेशन करके आप लिख सकते हैं। ये आपका डिग्री में चला जाएगा। ऐसा ही फोर्थ में आ जाएगा। फोर्थ में उसी तरह से 7π/6 रेडियन, कितना आया, 7π/6 इंटू 180 बाई पाई, ये आपका रिजल्ट आया डिग्री में। इसको कैलकुलेट करके आंसर दे सकते हैं। तो ये पूरा कन्वर्सन है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसको देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा होगी। ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन in 1 minute. In 1 minute. Through how many radian? Through how many radian? Radian does it turn? Does it turn in 1 second? 1 second. ये आपका सवाल है। तो सवाल को इसलिए लिखा गया कि ताकि आप आराम से समझ सकते हैं कि हमको कैसे प्रोसीड करना है और कैसे बढ़ना है, कैसे काम करना है। ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, यानी ये व्हील है, सर्कुलर होता है, ये 360 रिवोल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में, यानी 1 रिवोल्यूशन का मतलब कि एक चक्कर, एक राउंड लगा देना। ठीक है, व्हील जो है, सिंस व्हील इज मेकिंग 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन करता है।
थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो हम रेडियन में टर्म कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा आपको बताया कि व्हील जो है एक रेवोल्यूशन में व्हील मेक्स 2 पाई रेडियन इन 1 रेवोल्यूशन। इस तरह से एक रेवोल्यूशन में व्हील जो है 2 पाई रेडियन कन्वर्ट करती है। तो एक मिनट में 360 रेवोल्यूशन है, तो 360 रेवोल्यूशन में कितना रेडियन हो जाएगा? 360 रेवोल्यूशन में देयरफॉर नंबर ऑफ रेडियन इन 360 रेवोल्यूशन, कितना रेडियन कन्वर्ट करेगा? 360 इंटू 2 पाई, ये आपका हो गया रेडियन। अब चलिए आप 360 रिवोल्यूशन अभी कितना हो रहा है? 360 रिवोल्यूशन कितने में कर रहा है? 1 मिनट में कर रहा है। दिस वर्क इज गोइंग ऑन 1 मिनट, ये 1 मिनट हो रहा है। इन 1 मिनट इट कवर्स दिस रेडियन। तो आपको 1 सेकंड में करना है, और इन 1 मिनट it makes 360 into 2 0 6 7 6 2 2 1 7 2 20 पाई रेडियन 1 सेकंड में, 1 मिनट में कर रहा है। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, और इन 60 सेकंड इट मेक्स 720 पाई रेडियन। 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? Therefore, in 1 second, it makes 720 pi by 60 रेडियन। 1 सेकंड में इतना बना लेगा। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 6 से बार डिवाइड कर दीजिए, 6 एकम 6 और ये 12 आ जाएगा, 12 छक 72, यानी आपका कितना हो जाएगा? 12 पाई रेडियन। यानी व्हील जो है 1 सेकंड में 12 पाई रेडियन कन्वर्ट कर मूव करती है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। तो इसमें सारा कन्वर्सन फॉर्मूला को बता दिया कैसे काम करना है, किस तरह से करना है, कौन सा एप्लीकेशन करना है। तो इसमें जो जनरल आइडिया लगा, क्या लगा कि व्हील जो है एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन बना रही है। सेंटर पर ये व्हील जो है सेंटर पर 2 पाई रेडियन बना रही है एक रेवोल्यूशन में, 2 पाई रेडियन। इसको हम यूज कर लिया, और उसके बाद बाकी कन्वर्सन फॉर्मूला हमारा है 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। इस तरह से कर लिया, ये आपका आंसर है। नंबर 4 आपका है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम कोशिश करेंगे आपको हिंट देखने के लिए। मैक्सिमम क्वेश्चन 4 कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ 22 सेंटीमीटर। यानी फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं आपको। ये आपका एक सर्कल है, करेक्ट। इसमें क्या है? फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल रेडियस 100 सेंटीमीटर। यानी सर्कल का रेडियस कितना है? 100 सेंटीमीटर है। आर क्या है? 22 सेंटीमीटर है। ये आर्क आपका है एल 22 सेंटीमीटर। इसको आप ओ कर लीजिए, ए कर लीजिए, बी कर लीजिए। ये कितना एंगल बनेगा? ये है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ये आपका है। तो जो ही आई इस फिगर को ड्रॉ कर लिए तो आपके मन में क्या आया? एक फॉर्मूला हमारे पास है कि थीटा इज इक्वल टू थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाई आर, यानी यदि एल में आर से डिवाइड किया जाए तो थीटा रेडियन बन जाता है। थीटा रेडियन, तो इसको आप देखिए कितना थीटा रेडियन कितना बनेगा? एल कितना है? 22। ए कितना है? 100।
अब आप चलिए, क्योंकि आपका प्रश्न क्या है, यानी थीटा रेडियन, यानी कितना एंगल बना, देयरफॉर यानी दिस इज द रेडियन, यानी रेडियन बना, देयरफॉर एंगल मेड बाय द आर्क at the center is 22 by 100 radian. 22 by 100 radian. Angle made by the arc at the center is 22 by 100 radian. अब इस तरह चलिए, चूंकि आपको कन्वर्ट करना है HM में, कन्वर्ट करना आपको है डिग्री मेजर, इसको डिग्री मेजर में करना है, यानी 1 रेडियन में क्या होगा, जैसे आप जानते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस फॉर्मूला को याद करना है। तो 1 रेडियन कितना हो गया, 180 बाई पाई। बार बार इसको हम लिखने का प्रयास करते हैं ताकि आपका माइंड में बैठ जाए। तो 1 रेडियन कितना, 180 बाई पाई हुआ, 180 बाई पाई डिग्री, ये आपका हुआ। देयरफॉर कितना रेडियन हमारा आया, 22 बाई 100 रेडियन, ये आया। तो ये आपका आ गया 180 बाई पाई इंटू 22 बाई 100 डिग्री। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 0 कैंसिल कर दीजिए, वो 18 इंटू 22 पाई की जगह पर 22 बाई 7 इंटू 10, 7 को 20 कैंसिल कर दीजिए, 7 पर चला जाएगा 18 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 10। तो आपका रिजल्ट आ गया है 8 से 56 5 7 126 7 12 126 बटा 10 यानी 12.6 क्या आ गया है, डिग्री आ गया। कितना डिग्री एंगल बनाया उस आर्क के द्वारा जिसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है, सॉरी 100 सेंटीमीटर है। तो ये फोर्थ का आंसर है 12.6 डिग्री। इसको आप सेकंड में भी, मिनट सेकंड में भी कर सकते हैं, जैसा बताया 12 डिग्री प्लस 0.6 डिग्री, यानी 12 डिग्री इन प्लस 0.6 इंटू 61 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी। तो ये आपका हो गया 12 डिग्री प्लस 6 6 36 36, ये आपका मिनट आ गया, यानी 12 डिग्री 36 मिनट ये एंगल बना है। ये आंसर है 12 डिग्री 36 मिनट आपका एंगल बना है। अब पांचों क्वेश्चन है, इन द सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर अब इसका हिंट हम दे देंगे, क्योंकि इतना आपको बता दिया गया, सारा कन्वर्सेशन जैसा ही है। तो हर क्वेश्चन को लिख देते हैं जो बचा हुआ क्वेश्चन है, और आपको हिंट देते चले जाएंगे, आप उसको आराम से कर लेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। पांचवा, एक सर्कल है जिसका डायमीटर है, फिगर ड्रॉ करते हैं तो आप आसानी समझ जाएंगे। डायमीटर इसका है, सर्कल डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है जिसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। यानी एक कॉर्ड है जिसका लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो एक कॉर्ड ले लीजिए इस तरह से, एक कॉर्ड है 20 सेंटीमीटर, इसको आप ए बी समझ लीजिए। ए बी एक कॉर्ड है इन द सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, ये आपका इस कॉर्ड के रिस्पेक्ट में ये आपका क्या होगा, माइनर आर्क हुआ। ये माइनर आर्क हुआ, ये क्या हो गया, मेजर आर्क हुआ। मेजर आर्क ध्यान रखिए, ये है। तो आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। माइनर आर्क का लेंथ निकालना है। तो जैसा आप जानते हैं उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। जैसे कैसे ऐसे करेंगे, ये फोकस एरिया हमारा हो गया माइनर आर्क। चलिए एक को आप सेंटर ज्वाइन कर दीजिए,
टी आपका हो गया 20 सेंटीमीटर, और वो भी क्या होगा, रेडियस हो गया। रेडियस में कितना है 20 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 20 से, यानी सारे लेंथ 20 सेंटीमीटर हो गए। यानी ये बीच है AOB is an equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। सेंट्रल लाइन देयरफॉर एंगल AOB is equal to 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल क्या होता है 60 डिग्री का होता है। अब इस 60 डिग्री को आप पाई रेडियन में ले लेंगे, क्योंकि हम यूज करने जा रहे हैं थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। हमको L निकालना है, जिसमें हमको R पता है, थीटा मालूम हो गया, लेकिन थीटा क्या चाहिए, रेडियन है, तो मालूम है तो उसको अब रेडियन में चेंज करना होगा। जैसे 180 डिग्री इज इक्वल, फिर बार बार लिखता फॉर्मूला को, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। अभी बार बार इसको लेकर के प्रयास कीजिए, याद रह जाएगा आपका। ये आपका होगा 60 पाई बाई 180 रेडियन, यानी हो गया आपका 6×18, यानी पाई बाई 3 रेडियन हो गया। ये आपका आ गया एंगल ए होगी, राइट, पाई बाई 3 रेडियन। तो आप इसको फॉर्मूला यूज कर लीजिए, देयरफॉर पाई बाई 3 रेडियन, थीटा इज एल क्या है आपका 20, नहीं निकालना आपको है, आर क्या है 20 है, तो आपका एल कितना आ गया 20 पाई बाई 3 रेडियन, सॉरी क्या आएगा सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द माइनर ऑफ द कॉर्ड इज 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ये आपका आंसर आया है। सोचा था हिंट देने के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल नजर आया, इसलिए पूरा बना दिया आपको। 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कह रहा है, इफ इन 2 सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। इफ इन 2 सर्कल, 2 सर्कल है, एक सर्कल ए है, एक सर्कल ए है, दोनों का सेंटर यहां दिया हुआ। इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, ये आर्क है, ये आर्क है, एक लेंथ है भी है, वही लेंथ यहां भी है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, सबटेंड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। इसको मान लीजिए कि ये 60 डिग्री बना रहा है एंगल यहां पर, और ये बना रहा है 75 डिग्री। इस टेक्निक से आप बड़े आसानी से सॉल्व बना ले सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री का सहारा लेंगे तो बड़े आराम से काम आपको बन जाएगा। 75 डिग्री। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडाई। मान लीजिए हमारा रेडियस इसका R1 है, इसका रेडियस R2 है, तो हमको R1:R2 निकालना है, करेक्ट। तो फिर आप समझ रहे हैं कि क्या फॉर्मूला यूज करना है, थीटा इज इक्वल टू L बाई आई यूज करना है। तो आप क्या कर लेंगे, थीटा क्या है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन, ये काम कर लिया। दूसरा क्या 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री कितना हो जाएगा 75 पाई बाई 180, इस तरह से कर सकते रेडियन, यानी इसको आप डिवाइड कर लीजिए, चाहे लास्ट में कैलकुलेशन कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। 75 बाई 180 रेडियन, ये आपका आ गया। अब आप देखिए थीटा क्या है, पहले केस में, फर्स्ट केस में हमारा जो थीटा है वो 60 डिग्री है, तो सिंस थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, ये फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, क्योंकि आर आपको निकालना है, आर इज इक्वल टू L बाई थीटा, इस तरह से फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आर क्या है R1 पहले के लिए, L क्या है सेम है, थीटा कितना है भैया, थीटा आपका है पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3, ये 3 आप यहां डाल देंगे, यानी 3L बाई पाई, ये आपका R1 आ गया। उस तरह से R2 निकालेंगे, तो R2 क्या हो जाएगा L बाई थीटा, थीटा कितना है 75 बाई 180, 75 पाई बाई 180, यहां 180 कर दीजिए, 75 बाई 180। इस तरह से कैलकुलेशन कर लीजिए आप चाहे एक साथ कैलकुलेशन कर लीजिए, तो R1:R2, R2 इज इक्वल टू 3L बाई पाई इस 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा
180L by 75 पाई। करेक्ट, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 3L by पाई इंटू 75 पाई बाई 180L। 75 पाई 180L। L इज कैंसल, पाई इज कैंसल, ये आपका 3 आया, 3 60, ये 60 आया। अब 75/60 आया। अब 15×5 = 75, अब 15×4 = 60, यानी 5/4 ये क्या बन गया, रेशियो बन गया। रेशियो इज 5:4। ठीक है, therefore required ratio is 5:4। ये ध्यान रखिए। उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल इन रेडियन। लास्ट क्वेश्चन, इसमें है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स। पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम ये होता है, ये पेंडुलम है, इसको हम पेंडुलम कहते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एंगल्स रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स। पेंडुलम स्विंग्स करता है, पेंडुलम इस तरह से मूव करता है, इधर से उधर जाता है, इधर जाता है, फिर इधर से इधर चला जाता है। पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप्स डिस्क्राइब इन आर्क ऑफ लेंथ। पहले केस में आर्क क्या है, 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट केस में आर्क है 10 सेंटीमीटर, दूसरे केस में आर्क क्या है 15 सेंटीमीटर, तीसरे केस में आर्क क्या है 21 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका आर्क है। तो आपको फाइंड क्या है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। लेंथ 75 सेंटीमीटर आई, ये आपका लेंथ 75 सेंटीमीटर ये वाला है। तो फाइंड द एंगल इन रेडियन, एंगल निकालना आपको है, ये आपका थीटा रेडियन है, ये निकालना है। तो आपको रेडियस मालूम हो गया, एल मालूम हो गया। सो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल क्या है पहले केस में 10, आर क्या है 75, यानी 5 दूनी 10 और 15×5 = 75, 2/15 रेडियन। ये आपका रिजल्ट आया। 7 का पहला आया 2/15 रेडियन। इस तरह सेकंड आ जाएगा आपका, सेकंड थीटा आ जाएगा एल, यानी 15/75, यानी ये 1/5 रेडियन। और लास्ट थर्ड 21 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 21/75, यानी 7 × 21, 3 से बाहर जाएगा 7, और यह आ जाएगा आपका 25 × 75, 7/25 रेडियन। तो ये तीनों केस में आंसर आया। तो हम लोग इस तरह से एक्सरसाइज 3.1 समाप्त कर चुके। अगले लेसन में मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में, जिसमें बताया जाए आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब का जो एंगल है किस तरह से एंगल कन्वर्ट करता है, क्या इसका चेंजेज है, इसका क्या साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। माने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है नेक्स्ट वीडियो लेसन में, बहुत ध्यान से उसको देखना है। ग्राफिकल डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि ग्राफ आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए जो भी सवाल आपको आज बताया गया ध्यान से समझिए, सोचिए और खुद बनाने का प्रयास कीजिए आप। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना डिस्कशन यही समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।